कौन बात कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं यमराज। क्या बकवास कर रहे हो तुम? और ओमकार जी का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? काहे कि ओमकार जी हमारे पास है, सिर्फ एक के गोली से मिट सकता है, सीधे भेजे में। क्या बकवास कर रहे हो? नंदिनी भाजी, अपहरण को बकवास नहीं कहते और फिरौती को धमकी नहीं समझते, बुझाया? सुनो, हमारी बात कराओ उनसे। 10 लाख तो आप हम तक पहुंचा ही सकती हैं, लेकिन नहीं दिए ना तो हम आसानी से ओमकार गुप्ता जी को मुर्दा घर पहुंचा देंगे। नहीं, सुनो हमारी बात सुनो। हेलो। वैसे मुर्दा घर में भयंकर ठंड होता है भाजी, स्वेटर शॉल रेडी रखिएगा, और नहीं तो 10 लाख रेडी रखिएगा। नहीं, सुनो। हेलो। कितना दिन के लिए जा रहे हैं? 2 दिन का प्लान है, 3 भी लग सकते हैं। बताएंगे नहीं किस काम से जा रहे हैं? अरे बताए नहीं क्या? सोच रहे हैं नालंदा में एक जगह फाइनल कर दें, वहां अपना A1 लिट्टी चोखा का एक ब्रांच खोल दें। अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वहीं 6-6 महीने रह जाएं और यहाँ बीवी बच्चा को भूल जाएं। अरे नहीं भाई, वहां काम देखने के लिए किसी को रख लेंगे, चिंता मत करो तुम। यहाँ भी होते हैं तब कहाँ टाइम होता है आपके पास फैमिली के लिए? अरे इतना सारा मेहनत हम फैमिली के लिए तो कर रहे हैं। फैमिली पैसों से नहीं, प्यार से बनती है। अरे प्यार तो बहुत है नंदिनी, बहुत प्यार है। कितना बड़ा हो गया है ना, हमसे तो उठाया भी नहीं जाता। आप ही रखाइए उसे अपने कमरे में, हम वेट करेंगे। अरे सोया हुआ है, देखो कितने आराम से सो रहा है, यहीं सोने दो, हमारे साथ ही सो जाएगा। अजी हद करते हैं आप, पिछले 3 महीने में हम 7 बार नालंदा आ चुके हैं मीटिंग करने के लिए। अच्छा ठीक है, आप हमारी बात सुनिए, अब भी फुल एंड फाइनल बताइए कि इस बार वहां आएंगे तो सारा कागज पत्री तैयार रहेगा या फिर से कोई बहाना बताइएगा आप? अरे ऐसा फालतू टाइम नहीं है हमारे पास मीटिंग करने के लिए। अच्छा ठीक है, बताते हैं। क्या हुआ, किस पर इतना गुस्सा रहे हैं? अरे वही नालंदा वाली डील, अपनी नई ब्रांच के लिए। अब देखिए ना, जब भी वहां जाते हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम बता देते हैं, अब वापस आओ तो फोन करके कहते हैं कि आ जाइए, इस बार डील पक्का फाइनल करा देंगे। ये भी कोई बात है? ऐसा टेंशन लेंगे तो कैसे होगा? अभी तो ब्रांच भी नहीं खुला है, और थोड़ा ऊपर नीचे तो होता रहता है ना ऐसे बड़ी बड़ी कामों में। इतना ऊपर नीचे? अरे दिमाग का दही कर दिए हैं। अभी कहना कि अभी आ जाइए, अभी डील फाइनल करा देंगे। तो हो आइए ना एक बार और सही, माथा शांत रख के जाइएगा, नालंदा जाके सारा काम निपटा के आइए। अच्छा तो ठीक है, फिर अभी निकल जाते हैं, दोपहर तक पहुंच जाएंगे। हो सकता है इस बार 2-3 दिन रुक के ही आएंगे, रजिस्ट्रेशन करवा के ही आएंगे। अच्छे मूड से जाइएगा, सब अच्छा होगा। टिफिन बांध के देते हैं, कम से कम आज का दिन तो घर का खाना मिलेगा, नहीं तो इतना होटल का खाना खा रहे कि घर के खाने का स्वाद ही भूल जाएंगे। रास्ते में भूख लगे तो खा लीजिएगा। हाँ, अरे विनय से कहिएगा कि परसों तक लौट आएंगे, और उसका गेम है ना, क्या नाम है उसका, वो भी ले आएंगे। उसकी फिक्र मत कीजिए, आजकल तो वो हमको कुछ पूछता भी नहीं है, अपनी धुन में रहता है। हाँ, अच्छा ठीक है, चलते हैं हम। असल जिंदगी में चली गई चालें, बुनी गई साजिशें अक्सर कहानियों में पेचीदा ट्विस्ट और टर्न्स को पीछे छोड़ देती हैं। अब इस केस को ही ले लीजिए, देखने में ये एक आम घरेलू परिवार का दृश्य मालूम होता है, पर अक्सर जो दिखाई देता है वो होता नहीं, और जो दिखाई नहीं देता
वो अगले मोड़ पर घात लगाए बैठा होता है, और वो है होने वाले जुर्म का अदृश्य साया। अपने सारे खबरियों को काम पे लगा दो। कौन बात कर रहे हैं? माजरा का है नंदिनी, कुछ छुपा रही हो हमसे। लगता है कोई भीतरी मामला है और सभी लोग शामिल हैं। देखते हैं क्या है इस केस का असली रंग और कौन है ये रंगदार। आ गए? कपड़ा बदल लो और हाथ मुंह धो लो, हम खाना लगाते हैं। Number you are trying to call is currently switched off. The number you are पापा का फोन ऑफ कहाँ है? विनय, बोले थे ना तुमको, बिना पूछे फोन को हाथ नहीं लगाते, रख दो। पापा कहाँ गए हैं? नालंदा गए हैं, रास्ते में होंगे, जाओ कपड़ा बदलो। फिर नालंदा क्यों? विनय, फोन रख दो। पापा माली नया वाला वीडियो गेम लाने वाले थे। हाँ तो लाएंगे ना बेटा, परसों आ रहे तब लाएंगे। जाओ हाथ मुंह धो के आओ, जाओ। The number you are trying to call is currently switched off. कितनी बार कहे कि हमसे बिना पूछे फोन को छुआ ना करो, छोड़ो। ऐसा कहाँ है इस फोन में? पापा भी छूने नहीं देते और अब फोन भी नहीं उठा रहे। होमवर्क किए हो? क्या बस हर बात पे तुम होमवर्क पे आ जाती हो? हाँ के ना? पहले ये बताओ पापा का फोन स्विच ऑफ कहाँ है? अरे कितनी बार कहे, काम में होंगे, बंद रखा होगा। और तुम्हारा गेम 3 दिन के बाद आएगा तो कोई कोसी नदी में बाढ़ नहीं आ जाएगा। जाओ जाओ होमवर्क करो, तब तक उठना नहीं वरना देंगे एक लपट लगा के। The number you have called is currently switched off. The number you have called is currently switched off. तुम्हारे पापा चार्जर भूल गए, बैटरी डाउन हो गया होगा। मम्मी पापा को कुछ पता नहीं कब आएंगे, तुम चलो और कल गेम खरीद लो। ना ना, वो हमें कुछ नहीं समझता तुम्हारा गेम वेम। कुछ समझना नहीं है, सिर्फ जाके खरीदना है। तुम चलो और बस खरीद दो। पापा आएंगे तब खरीद के देंगे। नहीं, तुम खरीदोगी, वो भी कल स्कूल के बाद, वरना हम कल स्कूल नहीं जाएंगे, बोल देते। बदतमीजी नहीं चाहिए विनय, धमकी तो देना ही नहीं हमें। होमवर्क किया, स्कूल बैग रेडी किया? अब धमकी कौन दे रहा है? बस हर बात पर होमवर्क या बैग या और कुछ। तुम बस खाना खा लो, चलो खाओ। जब हम स्कूल से लौटेंगे तो वो गेम लेने जा रहे हैं ना? जब पापा आएंगे तो हम सब जाके गेम लेके आएंगे। अरे वाह, आज होमवर्क करने के लिए याद नहीं दिलाई? लपट लगाएंगे। टाटा मम्मी, टाटा। शुक्र है चार्जर मिल गया आपको। डील हो गया? ऑफर 10 लाख का है नंदिनी भाजी, और अब डील आपको करना है। कौन बात कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं यमराज। क्या बकवास कर रहे हो तुम? और ओमकार जी का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं? काहे कि ओमकार जी हमारे पास है, सिर्फ एक के गोली से मिट सकता है, सीधे भेजे में। क्या बकवास कर रहे हो? नंदिनी भाजी, अपहरण को बकवास नहीं कहते और फिरौती को धमकी नहीं समझते, बुझाया? सुनो, हमारी बात कराओ उनसे। 10 लाख तो आप हम तक पहुंचा ही सकती हैं, लेकिन नहीं दिए ना तो हम आसानी से ओमकार गुप्ता जी को मुर्दा घर पहुंचा देंगे। नहीं 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 नहीं, सुनो हमारी बात सुनो। हेलो, वैसे मुर्दा घर में भयंकर ठंड होता है भाजी, स्वेटर शॉल रेडी रखिएगा, और नहीं तो 10 लाख रेडी रखिएगा। नहीं 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 नहीं, सुनो। हेलो हेलो। The number you are trying to call is currently switched off. समझ में नहीं आ रहा है,
ओमकार जीजा जी को कोई क्यों उठाएगा? अब 10 लाख रुपए मांगे तो पैसों के लिए किया होगा ना? पता नहीं। उन लोगों का दोबारा फोन आया है क्या? नहीं आया अब तक लोकेश भैया। अब कितनी बार फोन ट्राई किए रे, लेकिन बंद नहीं आ रहा है। अब वक्त बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे पुलिस के पास चलते हैं। लोकेश भैया हमें तो ये रंगदारी का मामला लगता है। हम क्या कह रहे हैं कि पुलिस के पास जाके क्या फायदा? हम तो कहते हैं कि पैसे दे देते हैं और जीजा जी को घर ले आते हैं। जान है तो जान है दीदी। अरे ऐसे किसी को पैसे दे देना कोई हलवा पूरी समझती हो का? अब ओमकार जीजा जी इतने बड़े आदमी तो है नहीं कि कोई रंगदार गैंग उन्हें अपना निशाना बना दे। उनको जरूर कोई गलतफहमी हुआ होगा। तो करे तो क्या करे, आप ही बताइए ना भैया। अरे हम कह रहे हैं ना ये पुलिस का मामला है, जल्दी चलते हैं, देर नहीं करते। मीना तुम स्कूल जाके विनय को ले आओ, हम पुलिस स्टेशन जाते हैं। चलो। डिलीवरी की जगह नहीं बताई? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बोला। और फोन भी एक ही बार आया? हाँ, आज सुबह। फिर हम बहुत बार फोन ट्राई किए लेकिन बंद ही आ रहा है। फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए। आप बता रही थी कि ओमकार गुप्ता जी का फोन कल पूरा दिन स्विच ऑफ था। वो चार्जर ले जाना भूल गए। वरना हमेशा फोन करते हैं या आप करती हैं? वो काम में होते तो हम परेशान नहीं करते। वो रात को एक फोन करते हैं या तो फिर अगले दिन सुबह, जैसे मौका मिले। फिर हम बस हालचाल पूछ लेते थे। ओमकार जी की फोटो? सर हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ओमकार जीजा को ऐसे कोई क्यों किडनैप करेगा। देखिए आपको जो करना है जल्दी कीजिए। अगर सच में ये मामला रंगदारी का हुआ तो काफी मुसीबत में हो सकते हैं जीजा जी। आप घबराइए मत, हम जल्द से जल्द पता लगाने की कोशिश करेंगे। फोटो मिल गया है सर। चतुर्वेदी अपने सारे खबरियों को काम पे लगा दो, ये रंगदारी का मामला लगता है। नहीं, उन्होंने कभी बताया नहीं कि वो नालंदा में कहाँ ठहरते हैं। किससे मिलने वाले थे ये तो पता होगा ना आपको? नहीं, हम उनके काम में कभी दखल नहीं देते थे। बस उनको एक फोन आया और वो निकल पड़े। A1 लिट्टी चौका का नया ब्रांच खोलने वाले थे, ये बात तो पक्की है ना? हाँ, यही बोले थे वो। जी साहब, भाभी जी बताइए। नालंदा किससे बात करने के लिए गए थे और नया ब्रांच कहाँ खुल रहा है? वो सब तो हमको पता नहीं साहब। ओमकार सेठ जी हमको कुछ बताते नहीं थे। हम तो बस ये डिलीवरी देखते हैं और वो नहीं होते हैं तो गले पे बैठ जाते हैं। कोई तो होगा जिसे मालूम हो। साहब उनके दो बहुत खास दोस्त हैं, कृष्णा जी और विमल जी। आप सब उनसे बात करिए। वो सब तो ठीक है, तुम्हारे इतने पसीने क्यों छूट रहे? साहब हमारे सेठ जी बस वो ठीक रहे हैं, माई बाप हैं हमारे, बस उनके लिए थोड़ा परेशान। ओमकार का बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा है और वो अपना बिजनेस बढ़ाना भी चाहता है। नया ब्रांच खोलने की बात की है हमारे साथ, लेकिन नालंदा में नया ब्रांच, ये बात कुछ समझ में नहीं आया। तो खोलना ही है तो पहले अपने पटना में ही ना खोलेगा दूसरा ब्रांच? किसी और के साथ गुप्ता जी की गहरी दोस्ती है जिससे अपनी सारी बात कर लेते हो? सर हम दोनों ही हैं, बाकी नंदिनी भाभी से बातें होती होंगी। घरवाली से तो सभी बतियाते ही हैं। घरवाली से सभी बतियाते तो हैं, पर सब कुछ बताते हैं या नहीं ये कहना मुश्किल है। क्यों? पापा के आने के बाद खाएंगे। बेटा पापा आ जाएंगे और ऐसे खाने को मना नहीं करते, थोड़ा सा खा लो। मामी ये रंगदार कौन है? बेटा हम तुम्हें सब बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा खा लो पहले। लो। कब से चल रहा था जीजा जी का ये नालंदा आना जाना? पिछले 3 महीने से। ये 8वीं बार था। अजीब बात है, किसी को कुछ बताया ही नहीं कि नालंदा में कहाँ ब्रांच खोलने वाले थे, किसके साथ डील कर रहे थे। हमें तो कुछ पता नहीं भैया, बस पिछले कुछ दिनों से बड़े अजीब से उखड़े उखड़े से रहते थे। काम का बहुत टेंशन होगा शायद। दोपहर से सारा खबरी बिल में घुस गए, पर अभी तो कोई टिप हाथ में आया नहीं। सेना जी खबरियों को टाइट कर दीजिए, फोन अभी तक बंद है। ओमकार को ढूंढना होगा इससे पहले कि कुछ हो। सर इस ओमकार का धंधा जमकर चलता है, काफी मुनाफा होता है। मतलब रंगदारी का मामला हो सकता है?
10 लाख मांगना कोई अजीब बात नहीं है। सर रंगदारों के भी अपने खबरी होते हैं, पता चल गया होगा नया ब्रांच खोल रहा है। हो सकता है, लेकिन दूसरा फोन नहीं आया से ना, ये रंगदारों का स्टाइल नहीं है। इस ओमकार गुप्ता का कोई पर्सनल एंगल बनता है क्या? सर ऊपर से तो कुछ नहीं लगता, जिनसे भी बात की सब यही कह रहे थे कि इसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनियां अक्सर प्यार से भी तो पैदा होती है ना सिन्हा। फैमिली वाला आदमी है, पूरा दिन गले पे बैठता है तो आदमी ना। याद रखो सिन्हा, लिट्टी हमेशा धीमी आंच पे पकती है। फोन रिकॉर्ड्स आ गए? कल सुबह तक आ जाएंगे सर। ठीक है, देखते हैं क्या है इस केस का असली रंग और कौन है ये रंगदार। मामी, किसने पापा को किडनैप किया है? आप बताएं नहीं, रंगदार कौन है? कोई नहीं है बेटा, पुलिस पापा को लेकर आएगी। अब जल्दी से आंख बंद करो और सो जाओ। भैया, भैया हमें बहुत डर लग रहा है। उन लोगों का फोन अब तक कहीं नहीं आया दोबारा। देखो चिंता मत करो, आएगा उनका फोन, और अब की बार फोन आएगा ना तो हम दे देंगे। उन्होंने जितना मांगा है, जहां मांगा है दे देंगे। पुलिस के भरोसे बैठे रहे तो पता नहीं वो लोग क्या कर बैठेंगे। नहीं नहीं भैया, ऐसा मत कहिए, उन्हें कुछ नहीं होगा। हमारा दिल कह रहा है वो एकदम ठीक है, एकदम ठीक है वो। जुर्म और गुनाह गलत जरूर है, लेकिन एक पेशा भी है, और पेशेवर मुजरिमों का काम करने का एक पैटर्न होता है, जैसे कि रंगदार और अपहरणकर्ता फिरौती के पहले कॉल के बाद और कॉल करते हैं सौदा आगे बढ़ाने के लिए। इससे उनके इरादों का अनुमान लगता है। लेकिन इस केस में पहले कॉल के बाद एक विचित्र सन्नाटा था, जो सिर्फ रंगदारों पर नहीं पर रंगदारी के एंगल पर भी सवालिया निशान लगाता है। उस खामोश रात के बाद जब सन्नाटा टूटा, तब इस केस का पहला चौंकाने वाला ट्विस्ट सामने आया। ये आप क्या बोल रहे हैं? ये हम नहीं, आपके पति के फोन रिकॉर्ड्स बोल रहे हैं। आप हमें बताए थे कि 24 अक्टूबर यानी परसों सुबह आपके पति को एक फोन आया था, जिसके बाद वो नालंदा निकल गए थे। अच्छा ठीक है, हमारी बात सुनिए आप। अब भी फुल एंड फाइनल बताइए। फोन आया तो था, हमारे सामने ही बात हुई उनकी। और उनके फोन रिकॉर्ड्स के हिसाब से 24 की सुबह, दोपहर, शाम, रात आपके पति को कोई फोन आया ही नहीं। अरे ऐसा फालतू टाइम नहीं है हमारे पास मीटिंग करने के लिए। अच्छा ठीक है, बताते हैं। लेकिन हम खुद देखे, सुने उनकी बातें। नंदिनी जी, जब किसी का फोन आया ही नहीं तो वो किससे बात कर रहे थे और किसके लिए कर रहे थे? आपके लिए। हमने आपके पति के पिछले 1 साल के फोन रिकॉर्ड चेक किए हैं, और पिछले 1 साल में वो कभी नालंदा गए ही नहीं। और वो रंगदारी का फोन? ऑफर 10 लाख का है नंदिनी भाजी। वो कॉल आया था बेगूसराय से। पिछले 3 महीने में आपके पति 7 बार पटना से बाहर गए तो थे, लेकिन नालंदा नहीं, बेगूसराय। कहाँ नालंदा और कहाँ बेगूसराय? तो हमसे काहे कहते थे कि नालंदा जा रहा हूँ? अब क्यों कह रहे थे ये तो वही बताएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि कोई ना कोई झूठ जरूर कह रहा है। अब कौन कह रहा है, क्यों कह रहा है, ये तो तभी पता चलेगा जब आपके पति ओमकार गुप्ता हमारे सामने होंगे। आपके पति इस वक्त कहाँ हैं अभी तो ये नहीं पता, लेकिन बहुत जल्दी पता लगा लेंगे हम। इस ओमकार गुप्ता की कॉल लिस्ट स्कैन करो, इनकमिंग, आउटगोइंग, हर एक नंबर को ट्रैक करो, हर एक आदमी से पूछताछ करो। जी सर। इस वक्त यही मान के चलते हैं कि ये वो रंगदार है जिसका असली रंग कई चेहरों के रंग उड़ा देगा।
माजरा का है नंदिनी? कुछ छुपा रही हो हमसे? हम कहे छुपाएंगे भैया? हम तो खुद परेशान है, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। आप दोनों हमें ऐसे काहे देख रहे हो? हम सच कह रहे हैं भैया, हमको कुछ नहीं पता। उस दिन उनका फोन आया था और ये के नालंदा जा रहे हैं। सिन्हा जी, हमारी आला खबरी ने जवाब दे दिया। कह रहा कि सारे नेटवर्क खंगाले पर कोई भी ओमकार गुप्ता को दूर दूर तक नहीं जानता। ओमकार के फोन रिकॉर्ड्स के हिसाब से भी वो कभी नालंदा नहीं गए। हमें भी ऐसा लगता है। यहाँ पर हमने हर एक होटल, हर एक धर्मशाला, हर एक लॉज, हर एक बार को चेक कर लिया, कोई भी ओमकार गुप्ता को देखे तक नहीं। पर आप कह रहे थे कि उसका पत्नी के सामने उसने नालंदा का नाम लिया थे। हो सकता है पत्नी ने कुछ गलत सुना हो या शहर कोई और ही हो। अब कौन गलत सुना है, कौन गलत कहा है या फिर कौन गलत किया है, ये बात तो कहना मुश्किल है। पर हाँ, एक बात तो साफ है, ये कोई आम रंगदारी का केस नहीं लगता। सिन्हा सर, ओमकार गुप्ता के साथ साथ नंदिनी के फोन रिकॉर्ड्स भी छानो, क्योंकि एक वही है जो कह रही है कि उसका पति नालंदा जाता था। एक संभावना हो सकती है कि उसका पति उससे झूठ बोल रहा हो, और दूसरी संभावना यह भी तो हो सकती है कि नंदिनी गुप्ता हमसे झूठ बोल रही हो। माथा शांत रख के जाइएगा, नालंदा जाके सारा काम निपटा के आइए। तो ठीक है, फिर अभी निकल जाते हैं, दोपहर तक पहुंच जाएंगे। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या ओमकार गुप्ता इतने महीनों से अपनी पत्नी से झूठ बोल रहा था, या फिर नंदिनी गुप्ता ओमकार की पत्नी कोई मनगढ़ंत कहानी बना रही थी। झूठ तो सामने आया था, पर सच अब भी अदृश्य था। क्या इस केस में अब एक और ट्विस्ट आएगा और सच को सामने लाएगा, या फिर एक और झूठ पर रोशनी डालेगा? ये जो मार्किंग की है ओमकार गुप्ता के कॉल रिकॉर्ड्स में, क्या पता चला इससे? सर, ये नंबर 44467876, इस नंबर से लास्ट कॉल किया गया था ओमकार गुप्ता को 23 अक्टूबर की रात। सर, ओमकार जी रेगुलर टच में रहा करते थे इस नंबर पर। औरत का है? जी सर, कोई मनीषा चंद्रा है। फिलहाल फोन स्विच ऑफ है, 1 घंटे में कॉल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। और ये जो पीले रंग से मार्किंग की है, इसकी क्या कहानी है? सभी लड़कियां हैं सर। लड़कियां? प्रोस्टिट्यूट सर। ओह, सभी लड़कियां बेगूसराय के कोटे से ऑपरेट करती हैं। जी, कस्टमर है हमरा, कई बार यहाँ आया है, कई लड़कियों के साथ उठता बैठता है। क्यों साहब, क्या हुआ इसे? सर, ये सिर्फ बेगूसराय के कोठे की ही नहीं, पटना के कॉल गर्ल्स के साथ भी टच में रहा करते थे, लेकिन जब से गायब हुए हैं तब से किसी कांटेक्ट में नहीं है। वाह, रंगीन। मतलब ये गुप्ता जी तो पूरे छुपे हुए इंद्रधनुष हैं, और जान पहचान के लोग क्या कहते हैं कि गुप्ता जी बड़े सीधे हैं, लेकिन हमें तो इनका दूसरा ही चेहरा नजर आ रहा है सिन्हा। नंदिनी के फोन रिकॉर्ड्स? सर, अभी तक तो कुछ नहीं मिला, लेकिन स्कैनिंग जारी है। स्कैनिंग करो, बारीकी से स्कैनिंग करो। अगर पति के 2 चेहरे सामने आ रहे हैं तो पत्नी के भी 2 अलग चेहरे हो सकते हैं। एक वो डरा हुआ चेहरा जो कंप्लेंट लिखाने आया था, और एक दूसरा चेहरा जिसे अपने पति के इस चेहरे के बारे में पता था और उसने कंप्लेंट लिखाने से पहले कोई और ही रंग दिखा दिया। तो सर, आपको लगता है कि ओमकार के दूसरे चेहरे के बारे में नंदिनी को पता चल गया होगा और उन्होंने कुछ कर दिया हो सकता है, और ये कुछ कर देने के बाद वो पहला भोलेपन वाला चेहरा पहन लिया हो। सर, लेकिन वो मनीषा चंद्रा भी तो है, ओमकार के बड़े करीबी रिश्ते मालूम होते हैं उनसे, और ये रहती भी बेगूसराय में। गायब होने से 1 रात पहले आखिरी कॉल उसी का आया था। गुप्ता जी की काफी बातें होती थी इस मनीषा चंद्रा से। सर, 1 घंटे के भीतर हमारे पास सारी कॉल डिटेल्स आ जानी चाहिए। आने दो, सभी रंगों को खुलकर सामने आने दो।
रंगदार इन्हीं रंगों के पीछे छुपा से ना। Number you are trying to call is currently. The number you are trying to call is currently switched off. मम्मी पापा कब आएंगे? आएंगे बेटा, आएंगे। प्रणाम भाभी जी। ये पिछले दिनों का कलेक्शन है और सब हिसाब भी लिख दिए अंदर। सेठ का कुछ पता लगा भाभी जी? हाँ सना, मिल गया। हमें मनीषा चंद्रा के नंबर का एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, फोटो और एड्रेस के साथ। चौहान, कनेक्शन फॉर्म और रिकॉर्ड्स में एड्रेस सेम है, लगता नहीं कि फर्जी होगा। जरा कंफर्म करके बताइए। कौन है ये, पहचानते हैं इसको? ये तो मनीषा है। हफ्ते भर पहले तो यहीं रहती थी पास में, अब का कांड कर दी। पहले भी कुछ किया इसने? ये पूछिए कि का नहीं किया। ये एक नंबर की बेशरम औरत है। जवान लड़का दिखा नहीं कि टूट पड़ती थी सामने से। तुम्हारा नाम अजय है ना? जी। बड़ी देर से देख रहे थे हमको। जी नहीं तो वो हम नहीं देख रहे थे। हाँ, तुम देखते कहाँ? तुम तो बस घूरते हो, है ना? नहीं, ऐसा कोनो बात नहीं है। ऐसा कोनो बात नहीं हमारे में। खैर, हमारे साथ चलो, कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। चलो भी, डर कह रहे हो? चलो। सुपर लॉज गए हो कभी? जी नहीं गए कभी। तो चलो, हम ले चलते। बहुत ही बढ़िया जगह है वैसे। पूरे मोहल्ले में थू थू थी उसकी। अकेली रहती थी? नहीं साहब, पति रहता था उसका, पर ना के बराबर। बेचारा बीमार रहता था, रात दिन खांसता रहता था और इसका इंतजार करता रहता था। The number you have dialed is busy. Please try later. लगता है बेचारे को साथ ले गई होगी। कहाँ? अब हम क्यों पता करते जी? अच्छा ही हुआ निकल गई यहाँ से, सारा मोहल्ला खराब कर रखा था। अच्छा, मनीषा या इसके पति का कोई रिश्तेदार? अब हमें क्या पता कि कोई रिश्तेदार था कि नहीं, पर इसका पति 2 साल पहले कोई बिजनेस करता था, अच्छा खासा था। कैसा बिजनेस? अभी तो हमें नहीं पता। यहाँ तो ये लोग 2 साल पहले ही आए थे। ये घर तो किराए पर था। अब उससे पहले कहाँ रहते थे ये मत पूछिएगा। सर, मनीषा चंद्रा के बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। ये मनीषा चंद्रा ही शायद हमारे लिए खास है ना, क्योंकि गायब होने से 1 रात पहले गुप्ता जी की आखिरी बात इसी से हुई थी। सर, बेगूसराय में पड़ोसी बता रहे थे कि ये मनीषा शादीशुदा है, पति बीमार है और चाल चलन की ठीक नहीं है। हाँ, तो गुप्ता जी कौन से ब्लैक एंड व्हाइट हैं?
हम इन्हें नहीं जानते। कौन है ये मनीषा चंद्रा? आपके पति दिन में 6 बार बात करते थे इस मनीषा चंद्रा से। हम इन्हें नहीं जानते। पक्का नंदिनी जी? जी। कई सालों से आपकी दोस्ती है ना ओमकार गुप्ता से? है सर, लेकिन ओमकार ने हमें इनसे कभी नहीं मिलवाया। सर कभी नाम तक नहीं लिए। और वो दर्जन भर कॉल गर्ल्स? क्या सर आपको जरूर कोनो गलतफहमी हुई है। ओमकार बहुत ही सीधा साधा आदमी है, कभी ऐसी हरकतें नहीं कर सकता। लेकिन हमारे सामने तो कोई दूसरी ही तस्वीर आ रही है। अब या तो आप लोगों की दोस्ती झूठी थी या फिर आप लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं। सर हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। ओमकार के बारे में ये सब हम लोग भी पहली बार ही सुन रहे हैं। अच्छा, आपका ये दोस्त पिछले 3 महीने से बेगूसराय आ जा रहा था, उसके बारे में कुछ पता है आपको? सर वो बेगूसराय तो ओमकार हमारे साथ गए थे कुछ 3 महीने पहले। तो बेगूसराय में हमारे को काम निकल आया था, तो हम विमल से पूछे, फिर ओमकार से भी पूछ लिए। तो चलोगे? 3 दिन घूम घाम के लौटेंगे। अरे यार गल्ला कैसे छोड़ेंगे? अबे यार दिलीप है ना। और सुनो, बेगूसराय में कोई जगह भी देख लो, वहाँ अपना नया ब्रांच खोल दो, सही चलेगा। अबे काहे नाटक कर रहे हो? चलो ना, बहुत मजा आएगा। अच्छा ठीक है चलते हैं। सर 3 दिन थे वहाँ, फिर लौट आए। ये मनीषा चंद्रा बेगूसराय के दिव्यानगर एरिया में रहती है। आपका काम उसी इलाके में था? नहीं सर, हम तो विकासगिरी होटल में ठहरे थे और हमारा जो मीटिंग था वो गांधी मार्ग इलाके में था। तब हमें याद नहीं आया था सर, लेकिन अभी आपने बात की ना तो याद आया। ओमकार गए तो थे कृष्णा भाई और विमल के साथ बेगूसराय। बेगूसराय पहली बार ही गए थे ओमकार जी? हमका नहीं पता सर। और इतना सब कुछ सुनने के बाद तो हमें ऐसा लगता है कि हमको कुछ पता ही नहीं है। हमारे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि बेगूसराय जाते थे तो नालंदा क्यों कहते थे। नहीं साहब, हमने तो सेठ के साथ इनको पहले कभी नहीं देखा। देखो दिलीप, अगर कुछ जानते हो ना तो अभी सब बता दो, नहीं तो बाद में जब बत्ती से तोड़ेंगे तो खुद सब सच बता दो। नहीं साहब, हम सच बोल रहे हैं। इन मैडम को हम आज पहली बार देख रहे हैं और आज से पहले तो इनका नाम भी नहीं सुने थे। नहीं सिन्हा, ये रंगदारी का मामला नहीं लगता, कोई और ही रायता फैला है। हाँ सर, लगता है कोई भीतरी मामला है और सभी लोग शामिल हैं, लेकिन ये नंदनी के बारे में कुछ मिल नहीं रहा है। नंदिनी को फिलहाल हम सेफ लिस्ट में रख सकते हैं, क्योंकि पहली बात, कोई किसी को इतनी सफाई से साफ कर दे ये मुश्किल है, और दूसरी बात, अगर कोई कांड किया है तो खुद ही चल के हमारे सामने ढिंडोरा पीटने क्यों आएगी? और सर ये मनीषा चंद्रा? हाँ, मनीषा चंद्रा। इस औरत का और उसके बीमार पति का ओमकार गुप्ता के गायब होने के साथ कोई जोरदार कनेक्शन है। लेकिन सर मनीषा और उसका बीमार पति खुद ही गायब है। अब या तो गायब हैं या खुद ही छुपे बैठे हैं। ढूंढो निसना, जितनी ताकत लगानी है लगाओ। जिस किसी के साथ मनीषा चंद्रा की एक बार भी बात हुई है उसे उठवा लो। किसी ना किसी को तो जरूर पता होगा कि कहाँ छुप के बैठी। अब ये मिलेगी तो पता चलेगा कि असली रंगदार कौन है। अब पुलिस का सारा फोकस मनीषा चंद्रा को ढूंढ निकालने में लग गया, और इस ऑपरेशन के दौरान इस केस का एक और ट्विस्ट सामने आया। एक संदेशा था, किसी की हत्या का आदेश था। अब पुलिस जुट गई इस हत्या को रोकने में, और शुरू हुआ चूहे बिल्ली का खेल। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank सर ये प्रकाश मिश्रा है, मनीषा के साथ रेगुलर टच में रहे हैं। कितने रेगुलर? जितना ओमकार गुप्ता थे ना, उससे भी ज्यादा रेगुलर। कल भी मनीषा को फोन किए थे, लेकिन अभी इनका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। पता करोगे, ये भी तो गायब नहीं है सर। प्रकाश मिश्रा? जी हाँ। इसमें तेरा नाम है और एड्रेस है। हाँ, नाम तो यही है और एड्रेस भी यही है। और कनेक्शन फॉर्म में तेरा फोटो भी है और यही एड्रेस है। हाँ,
फोटो है तो चले? कहाँ? पहले पटना फिर लॉकअप, उसके बाद देखते हैं कि तेरी रंगदारी क्या रंग लाती है। रंगदारी? हाँ, रंगदारी। 10 लाख की रंगदारी जो ओमकार गुप्ता के नाम से मांगी गई है। हम आपको बता चुके हैं सर, हम किसी ओमकार गुप्ता को नहीं जानते हैं और न किसी मनीषा वनीशा को जानते हैं। हम एक इलेक्ट्रिकल कंपनी में काम करते हैं, आप लोगों से गलतफहमी हो गया है। साले, पिछले 1 साल से तुम मनीषा चंद्रा से बतिया रहे हो और ओमकार गुप्ता के गायब होने के बाद से तुम उससे रेगुलर टच में हो। बोल कहाँ है मनीषा चंद्रा, कहाँ है ओमकार गुप्ता? बोल। अरे बोल तो रहे हैं 50 बार, आप लोग सुन ही नहीं रहे हैं, और सुन रहे हैं तो मानने को तैयार नहीं है। उस फॉर्म पे नाम हमारा है, एड्रेस हमारा है, फोटो भी हमारी है, लेकिन वो नंबर हमारा नहीं है साहब। शायद वो सही कह रहा है सना, ये आदमी पिछले 8 साल से किसी इलेक्ट्रिकल कंपनी में काम करता है, क्लीन रिकॉर्ड है। इसकी तस्वीर घुमाई है मैंने मनीषा के मोहल्ले में, इसे कोई नहीं जानता। और फोन रिकॉर्ड भी चेक किए थे। जो नंबर इसके फोन में इस्तेमाल हो रहा है और जिस नंबर से मनीषा को कॉल आता है, वो दोनों नंबर सेम नहीं है। IMEI नंबर भी चेक किया है। सना, शायद हमने गलत आदमी को उठा लिया है। ठीक है, छोड़ देते हैं इस प्रकाश मिश्रा को। लेकिन सिन्हा, जो नंबर इस आदमी के नाम से लिया गया है, जिस पर मनीषा चंद्रा की रेगुलर बात होती है, उस नंबर को और मनीषा के नंबर को टैपिंग पे डाल दो। हाँ, पैच तो कर दिया है। अब देखना यह है कि ये नंबर ऑन होता है या नहीं। रफीक, 5 दिन हो गए, इस ओमकार गुप्ता पर इतनी भर भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला। अब हमारे पास सिर्फ 2 ही नंबर है, एक मनीषा चंद्रा का और दूसरा इस नकली प्रकाश मिश्रा का। इनसे हमें कोई उम्मीद है? मम्मी, पापा हमको छोड़कर चले गए। क्या पापा को हम अच्छे नहीं लगते थे? पता नहीं बेटा, हमें कुछ पता नहीं। नालंदा जाके सारा काम निपटा के आई। हाँ सिन्हा, लाइन ऑन हुई है। तुरंत पैच करो रफीक। हाँ बोल। बहुत ज्यादा बवाल मच रहा है, खत्म कर दो उसे। ठीक है, कर देंगे। आज ले जाएंगे और सुला देंगे। फोन करना हमको, सब होने के बाद। सर, दोनों ही नंबर की लोकेशन बेगूसराय में सर, और दोनों ही नंबर फिर से स्विच ऑफ हो गए। The number you have called is currently switched off. बेगूसराय पुलिस को रेड अलर्ट पे डालो। उन्हें कहो सारे कस्बे में फैल जाए। शायद एक कत्ल होने वाला है, और शायद ओमकार गुप्ता का। अब ये जो आदमी प्रकाश के नाम से नंबर इस्तेमाल कर रहा है, उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। बेगूसराय पुलिस को कहो कि मनीषा चंद्रा को ढूंढे। अगर ये कत्ल की प्लानिंग है तो हमें किसी भी हालत में कत्ल होने से रोकना है। सर,
सिन्हा, पिछले 2 घंटे से सारे इलाके में जहां जहां हो सके तगड़ी नाकाबंदी लगा दी गई है। काफी नहीं है चौहान, पेट्रोलिंग बढ़ा दो, खबरियों को एक्टिवेट करो, पूरा फोर्स लगा दो। सर जी, कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा इलाकों में भारी पेट्रोलिंग जारी है। अब तक शक करने लायक कुछ मिला नहीं। सर 4 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ। मनीषा चंद्रा और उस नकली प्रकाश मिश्रा के फोन लोकेशंस पिन पॉइंट हुए हैं? अभी तक तो नहीं सर। ये हो क्या रहा है सेना? हमारे पास एक टिप है कि कत्ल होने वाला है और हम उस टिप पर बैठकर कुर्सियां गर्म कर रहे हैं। हाँ रफीक, मनीषा चंद्रा के फोन पर नकली प्रकाश मिश्रा के फोन से रिंग जा रही है। पैच कर रहा हूं। हो गया? हाँ, काम हो गया। काट डाला साले को, पर कमीने ने हमारा हाथ भी काट लिया। बहुत खून निकल गया है। तुरंत कोई दवाई करो। हाँ ठीक है, फिक्र मत करो तुम। और लाश? लाश को नहर में फेंक दिए, या तो मछली सब खा जाएगा या गल जाएगा। तुम टेंशन मत लो। हाँ चलो रखते हैं। और रफीक बात कर। दोनों के लोकेशन बेगूसराय है सर। पिन पॉइंट लोकेशन कब तक मिलेगा? इसमें थोड़ा टाइम लगेगा सर, लेकिन मैं फौरन उसी काम पे लग जाता हूँ। नहीं रोक पाए हम सेना। इंफॉर्मेशन था हमारे पास, फिर भी ये कत्ल को होने से नहीं रोक पाए। अब ओमकार गुप्ता को नहीं, उसकी लाश को ढूंढेंगे हम। बेगूसराय पुलिस से कहो हर एक नहर को स्कैन करें। अभी अभी लाश फेंकी गई है, मिलनी ही चाहिए। सर क्विक! हम तुरंत सभी नहर, तालाब और नालों में सर्च ऑपरेशन शुरू करते हैं। सर्च ऑपरेशन नहीं सेना, लाश ढूंढने का ऑपरेशन है। हमारी नाकामयाबी का सबूत ढूंढने का ऑपरेशन है। सर वो मिसेस गुप्ता, नंदिनी जी, उनको इन्फॉर्म कर दें क्या? करना ही होगा। पर किस मुंह से सेना? क्या कहेंगे उन्हें? हेलो, कुछ पता चला? नहीं भैया, कुछ नहीं पता चला। हिम्मत रखो नंदिनी। क्या करे हिम्मत रख कर हम भैया? किसका इंतजार कर रहे हैं? एक अजनबी का, जिसने हमसे सिर्फ झूठ बोला, हमको धोखा दिया, दूसरी औरतों के पास जाते थे। वो दाव के लिए जिंदगी जी रहे थे। हमको कैसे कुछ पता नहीं चला भैया? हम कैसे कुछ समझ ही नहीं पाए। इतना सारा मेहनत हम फैमिली के लिए तो कर रहे हैं। रास्ते में भूख लगे तो खा लीजिएगा। पुलिस ढूंढने चली थी मनीषा चंद्रा और उसके साथीदारों को, लेकिन अब वो ढूंढ रही थी एक लाश को। बेगूसराय के आसपास की हर नहर, हर तालाब, हर नाला, हर नदी तलाश की गई। लाश की खोज पूरे 2 दिन और चली और आखिरकार पुलिस को एक बॉडी मिली। चेहरा गल चुका है, बॉडी फूल गई है। हाँ, लेकिन शायद कपड़ों से शिनाख्त हो सकती है। हम तुरंत पटना भेज रहे हैं बॉडी। ठीक है चौहान। कहाँ जा रही हो मम्मी? बेटा, मम्मी काम से जा रही है, जल्दी आ जाएगी। लाश पूरी तरह गल चुकी है। मौत आज से 3 दिन पहले हुई थी, यानी 31 अक्टूबर को। देख लीजिए। वैसे मुर्दाघर में भयंकर ठंड होता है भाऊजी।
ये डिक्लेरेशन फॉर्म साइन कर दीजिए। अब अपने पति की लाश का शिनाख्त कीजिए। ये ओमकार जी नहीं है। जी? नहीं है तो फिर मॉर्ग में आप लाश देखकर रोए क्यों थे? वो तो हम पिछले कई दिनों से रो रहे हैं, सह नहीं पाए। लेकिन वो लाश ओमकार जी की नहीं है। आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हैं कि वो लाश ओमकार जी की नहीं है? ओमकार जी के साथ जिंदगी के 12 साल बिताए हमने सर। उनकी बॉडी को हम पहचानते हैं, लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही। क्या? आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि वो लाश हमारे पति की है? डेथ रिपीटेड, लगातार स्टैबिंग से हुई है। मौत की टाइमिंग? ऑलमोस्ट 3 दिन, 31 अक्टूबर। देखिए, हम मनीषा चंद्रा के फोन को टैप कर रहे थे और उसने अपने एक साथीदार को मर्डर करने को कहा था। हमने बहुत कोशिश की पर हम मर्डर होने से रोक नहीं पाए। हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें तो ये भी पता नहीं कि ये सब आप हमें काहे बता रहे हैं। हम उस मनीषा को भी नहीं जानते और अब तो ऐसा लगता है कि हम ओमकार जी को भी नहीं जानते। पर हम इतना जानते हैं और एक बार फिर कहते हैं, जिस आदमी से हमारी शादी हुई थी वो लाश उस आदमी की नहीं है। और ये बात आप हम पर थोप नहीं सकते। पुलिस अब अचरज के भंवर में फंस गई थी। लाश को देखकर नंदिनी रो तो पड़ी थी, लेकिन वो दावे के साथ कह रही थी कि ये लाश ओमकार गुप्ता की नहीं है। अब लाश की शिनाख्त करने का एक ही तरीका था और वो था मनीषा चंद्रा और उसके साथी तक पहुंचना। लेकिन ये उतना भी आसान नहीं था, क्योंकि अब मनीषा चंद्रा फोन रडार के बाहर जा चुकी थी। सर, मनीषा का साथीदार नकली प्रकाश मिश्रा, उसका भी फोन आउट ऑफ रडार चला गया। सिन्हा, ये मनीषा चंद्रा ये एक सिंगल लीड थी जो इस केस पर रोशनी डाल सकती थी और अब वो आउट ऑफ रडार है। उसके बिना ये केस किसी ब्लाइंड केस से अलग नहीं है। सर, बेगूसराय पुलिस पूरा ताकत लगा के इसको खोज रही है। पर चौहान, ये लोग वाकई में है भी या नहीं? है। पूरा मोहल्ला जानता है इन दोनों को। वो कहते हैं कि ये मनीषा काफी रंगीन किस्म की औरत है। अब से ना सारा मोहल्ला तो झूठ नहीं बोलेगा ना। हमारी नाक के नीचे क्रिमिनल सबसे बड़ा जुर्म कर जाए तो जिंदगी भर न भूलने की सजा हमारे पूरे करियर को सताती है। सिन्हा, वो हमारे रडार से इतनी आसानी से आउट कैसे हो गई? सर, उसका फोन अभी भी टैप किया जा रहा है। कभी ना कभी तो वापस स्विच ऑन होगा ही। रफीक, अच्छी खबर सुनाना। जल्दी से हेडफोन लगाओ, मैं पैच कर रहा हूँ। हाँ हेलो, क्या करना है? तुम ही बताओ। हमारे हिसाब से मामला थोड़ा ठंडा हो जाए फिर निकलते हैं। हम भी यही सोचे थे। वैसे सोचे नहीं थे कि कुत्तों को लाश मिल जाएगा। छोड़ो, भोगते रहेंगे और हम अपना देखेंगे। आगे की सोचते हैं। ठीक है, क्या करना है बता देना हमको। अब रखते हैं। बोल रफीक। सर, दोनों ही नंबर बेगूसराय के हैं और अब ये नंबर वापस से स्विच ऑफ हो गए। ये नंबर जिससे वो बात कर रही थी, ये नंबर उस नकली प्रकाश मिश्रा का तो नहीं लगता? नहीं सर, लेकिन इस नंबर की डिटेल मैं फटाफट आपको भेजता हूँ। अब यही नंबर हमें इस मनीषा चंद्रा की असलियत तक पहुंचाएगा। हमको कोई गेम नहीं चाहिए मम्मी, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पापा चाहिए। इस जिग्नेश माथुर से मनीषा की बात हुई थी सर, बेगूसराय का ही है। पर ये है कौन? फिर एक सुराग हाथ लगा, पर क्या ये सुराग फिर एक और अंधी गली में जाकर दम तोड़ने वाला था? हाँ सर, हम ही है जिग्नेश माथुर। ये डॉक्यूमेंट सब तो हमरा है, लेकिन सर ये नंबर हमरा नहीं है। पर इस अंधी गली की दीवार में एक उम्मीद का छेद निकल आया, जिससे एक और सुराग की रोशनी इस केस में दाखिल हुई। सिन्हा, अगर ये जिग्नेश माथुर भी यही कह रहा है कि उसके डॉक्यूमेंट्स और तस्वीर का इस्तेमाल हुआ है,
तो ये उस प्रकाश मिश्रा जैसा ही कुछ झोल मालूम होता है। फॉर्म पे नाम हमारा है, एड्रेस हमारा है, फोटो हमारा, लेकिन वो नंबर हमारा नहीं है साहब। हाँ, हम मानते हैं वो नंबर तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स और फोटो का धोखे से इस्तेमाल हुआ है। तुम बेकसूर हो। बेकसूर लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं आप? हमारे घर से उठा के पटना काहे ले आए हमें? तुम इतना बताओ कि तुमने अपने फोन का सिम कार्ड कहाँ से खरीदा था? वो नंबर तुम्हारा नहीं है, हमें मालूम है। हम उस नंबर की बात भी नहीं कर रहे हैं। हम उस नंबर की बात कर रहे हैं जो तुम अभी इस्तेमाल कर रहे हो। अच्छा वो? हाँ वो तो अपना बेगूसराय के एक दुकान से लिए थे। नाम क्या था दुकान का? नाम रिंग रोड से राइट जा करके कोसी मोबाइल सर्विस। कितना पुराना कनेक्शन है? 2-2.5 साल हुआ होगा। हेलो, प्रकाश मिश्रा। हाँ बोल रहे हैं, बोलिए। पटना से PSI सिन्हा बोल रहे हैं। अब क्या है साहब, सब कुछ तो क्लियर हो गया था ना। आपका जो फोन नंबर है असली वाला, वो कब लिए थे और कहाँ से लिए थे? जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो यही बेगूसराय का नंबर है सर, और उसका सब डॉक्यूमेंट्स भी क्लियर है। दुकान का नाम क्या है? यही रिंग रोड जंक्शन पे एक दुकान है, कोसी मोबाइल शॉप। तुम में से मालिक कौन है, या फिर तीनों मिले हुए हो? कौन हो भैया, और ऐसे कैसे कैसे चले आ रहे हो? हम तुम्हारे बाप हैं और बाप को पूछे हुए सवाल का जवाब देते हैं, उल्टा सवाल नहीं करते। काम हो गया, काट डाला साले को, पर कमीने ने मेरा हाथ काट लिया। बोल, कहाँ है मनीषा चंद्रा? हम कोनो मनीषा को नहीं जानते। नहीं जानते? सर हमारा नाम विनोद है, ये सुनील है और वो तरुण है। मनीषा चंद्रा को फोन लगा। मनीषा का नंबर सर हमारे पास। अरे लगा रहे सर। हेलो, फोन स्पीकर पे डाल। हेलो, कौन बोल रहा है? मनीषा का फोन दो। वो तो मोबाइल चार्ज पे लगा के चली गई हैं, 15 मिनट बाद आएंगी, तभी फोन करिएगा। पूछ दुकान कहाँ है? क्या दुर्गा जी, मोबाइल चार्ज हुआ कि नहीं हमारा? हुआ होगा, देखिए। हमारा कोनो फोन आया था? हाँ, कोनो विनोद का फोन आया रहा। का बोला? बोला कि पटना से पुलिस आई है आपको लेने। भागने की कोशिश मत कीजिएगा, कोई फायदा नहीं। एक्सक्यूज मी, हम किए क्या हैं? देखिए मनीषा जी, हमारा भेदभाव यहीं तक सीमित है कि आप यहाँ कुर्सी पे बैठी हैं और वो तीनों वहाँ जमीन पर। अब जल्दी से बताइए कि ओमकार गुप्ता कहाँ है, वरना आप भी वहीं होंगी उनके साथ। और उससे पहले ये मैडम आपकी खाल उधेड़ देंगी। सब का बकवास है सर, हम कोई ओमकार फोमकार को नहीं जानते। अरे हम तो खुद ही परेशान है कि हमारे पति गायब हैं। संजय चंद्रा? जी, हमारे पति संजय चंद्रा। सिन्हा, ये गायब होने का मौसम चल रहा है या बीमारी? पटना से ओमकार गुप्ता गायब हैं, बेगूसराय से संजय चंद्रा गायब हैं। चलिए ठीक है, ओमकार गुप्ता के साथ साथ हम आपके पति का भी पता लगाने की कोशिश करेंगे। प्लीज पता लगाइए सर, हम बहुत परेशान हैं, हमारी जान जा रही है बस। बहुत प्यार लगता है आप दोनों के बीच, समझ सकते हैं हम। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, हम बेगूसराय से यहाँ पटना तक आए, लेकिन रास्ते में आपने एक बार भी अपने पति के गायब होने का जिक्र नहीं किया। क्योंकि वो पिछले 2 हफ्ते से गायब हैं। कहाँ से? कहाँ से का मतलब है? हमारे घर से। और कहाँ से? वहां से तो आप भी गायब हैं 2 हफ्तों से, तभी से नजर रखे हुए हैं हम आपके घर पर। कहाँ थी आप? अरे हम अपने पति को ढूंढ रहे थे, बीमार है वो। बेचारे सारा दिन खांसते रहते हैं, दरवाजे पे खड़े अपनी बीवी का इंतजार करते रहते हैं कि उनकी बीवी कहाँ गई होगी,
किस लॉज में होगी, आज किसके साथ होगी। आप कहना क्या चाहते हैं? कहना सुनना तो आपके मोहल्ले वालों ने कर दिया है मनीषा जी। पुलिस कब से ये सब अफवाह पर विश्वास करने लगी? विश्वास तो हम किसी पर भी नहीं करते, लाशों पर भी नहीं। लाश? जी, एक लाश है हमारे पास और हम चाहते हैं कि आप चलें, उसके दर्शन करें और हमें ये बताएं कि वो लाश किसकी है और उसकी मौत कैसे हुई। देखिए सर, हम कहीं नहीं जाएंगे और कोनो लाश वाश नहीं पहचानेंगे, कह देते हैं। आप लाश को नहीं पहचानेंगी तो हम आपको कैसे पहचानेंगे? हमको कहीं नहीं जाना। चलिए। अरे हमको नहीं जाना भाई। अरे नहीं पहचानती से। देखिए, ये लाश काफी सड़ी हुई है, हम समझते हैं आपको पहचानने में थोड़ा वक्त लग सकता है। आप एक काम कीजिए, यहाँ लाश के पास बैठिए और इस लाश को करीब से देखिए, बारीकी से, शायद आपको याद आ जाए। आपने ही कहा था ना, खत्म कर दो इसे। हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। आपने नहीं कहा था तो हम कह देते हैं। कांस्टेबल रेखा, हम सब अभी बाहर जा रहे हैं, आप भी। मैडम यहाँ अकेली रहेंगी लाश के साथ। अब ये लाश को नहीं पहचान पा रही है तो शायद लाश इन्हें पहचान ले। चलिए। नहीं, नहीं, हम सब बताते हैं। खोलिए, हमको बाहर निकालिए। हम सब बताते हैं, हमको बाहर निकालिए प्लीज। दरवाजा खोलिए, हमको यहाँ से निकालिए, हमको यहाँ नहीं रहना। निकालिए हमको यहाँ से, निकालिए हमको प्लीज, हमको यहाँ से निकालिए। हम सब बता देंगे। सब कुछ बता देंगी ना? सब बता देंगे सर, प्लीज हमको यहाँ से निकालिए सर, हमको यहाँ नहीं रहना। उल्लास हमरे पति की, संजय की बहुत ज्यादा बवाल मच रहा है, खत्म कर दो। भैया कहाँ ले जा रहे हैं हमको? चुपचाप। भैया और आप तो मतलब शराफत और दया की मूर्ति हैं, देवी हैं। हम इंसान हैं सर, हमारे भी अरमान थे, हमको भी दर्द होता था। वैसे भी उसके साथ हमारी शादी जबरदस्ती की गई थी। ये तो अबला भी है, बेचारी है। हम सही कह रहे हैं सर, दिन भर वो शराब पीता था और रात भर कहाँ गई थी बिना हमको बताए? हम गरीब घर से थे सर, हमारे माँ बाप बांध गए हमको इस हैवान के गले। एक चीज होती है डिवोर्स, तलाक। अगर ऐसे ही चले जाते ना तो एक नया पैसा नहीं मिलता और हमको पैसा चाहिए था। वाह, बड़े नेक इरादे थे आपके, एक आदमी के साथ रहने के लिए और उसकी पिटाई सहने के लिए। सर हम किसी और से प्यार करते थे, हमारे माँ बाप ने तो हमारे प्यार का गला घोट दिया और जब इससे शादी हो गई जबरदस्ती तो हमने सोचा जिंदगी में प्यार तो नहीं मिला, कम से कम पैसा ही मिले। यार तुम्हारे अम्मा बाबू जी हमारी जिंदगी बर्बाद करती। जो हुआ सो हुआ विनोद, लेकिन हम बर्बाद होने नहीं देंगे। अच्छा, हमेशा मिलती रहोगी हमसे? जिंदगी भर। पर उस शराबी के पास जिंदगी भर पैसा रहेगा ना? ये मनीषा, जितना जल्दी हो सके, जितना हो सके पैसा निकलवा लो। बस वही तो है उसके पास जिसके लिए हम अभी तक टिके। विनोद से हमने रिश्ता बनाए रखा सर, बस एक वही वजह थी, वरना इस जल्लाद के साथ कोई नहीं जी सकता था। इतना मारता था कि आप सोच भी नहीं सकते। हम तो ये भी नहीं सोच सकते कि आपने पिटाई का जवाब कत्ल से क्यों दिया। जिस चीज के लिए सब झेल रहे थे ना सर, वो पैसा तो बचा नहीं,
सब कुछ बर्बाद हो गया हमारा उसके बीमारी में। शरीर से कमजोर हुए हैं हम, आंख और कान से नहीं। तो कहा देखा तुम्हारी आंखों ने और कहा सुना तुम्हारे कानों ने? यही कि हम मोहल्ले के लड़कों को खराब कर रहे हैं, हर रोज नए आदमी के साथ बाहर जाते हैं, बेहया है, बदचलन है, बेशरम है, ये ना? तो ठीक, अब एक बात सुन लो, ये सब सही। मजा लेके बोल रही हो तुम, वो भी अपने पति के सामने। कहाँ है पति भाई? हमको तो कोनो पतिवती दिखाई नहीं दे रहा। साली कमीनी। हालत खस्ता है तुम्हारी, हम दो रख दिए ना तो लूढ़ा के जाओगे, इसलिए बिस्तर पकड़ो। अब इसी लायक बचे हो, समझी या नहीं? अरे और कितने दिनों का बात है, लगता है खांस खांस के मर जाएगा ससुरा। ना, ऐसे मर गया ना तो हमारे कलेजे को ठंडक नहीं मिलेगी। मतलब ऐसे बीमारी से मरेगा ना तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो क्या चाहती हो, मार डालें उसे? हम वही चाहते थे सर। तो उसे मारने का प्लान बना? जी, हम डॉक्टर को दिखाने का बहाना बनाकर उसको घर से बाहर ले गए। 2 हफ्ते के लिए हमने उसे विनोद के घर रखा। क्यों? तय नहीं कर पा रहे थे सर, मार डालें या मरने दें। तो मारने का कैसे तय किया? हमने नहीं किया सर, ये तो उसी ने तय किया। इतना बवाल मचाने लगा, इतना उछलने लगा कि अपनी मौत को खुद ही न्योता दे बैठा। कितनी आसानी से आपने सारा दोष अपने पति के सर पे मर दिया। और आपके अंदर क्या कह रही थी आप? चुटकी भर भी पछतावा नहीं है? नहीं है सर, कतरा भर भी नहीं। ऐसा है ना कि हमारे माँ बाप विनोद को गलत समझते थे। हमको रास्ते पे लाने के लिए उन्होंने हमारी शादी इस बहसी से कर दी। अगर उस समय हम विनोद के साथ भाग गए होते ना सर, तो सिर्फ इतना पछतावा होता कि हमने अपने माँ बाप का दिल दुखाया। कम से कम ये नौबत तो नहीं आती, हमारे सर पर एक खून तो नहीं होता। एक ही खून है आपके सर पर? पक्का? क्योंकि गायब तो 2 लोग हुए हैं। अच्छा, आपकी इस दर्दनाक प्रेम कहानी के बीच वो लिट्टी चोखा वाला कहां से आ गया? ओमकार गुप्ता। जी। हाँ जी। ये औरत कौन है? बिल्कुल मीठा पान है साहब, चूने का सफेद, कत्थे का भूरा, पान का हरा, गुलकंद का लाल, हर रंग की मिठास है मैडम जी में। और जानते हैं, हर दिन होली खेलती हैं। नाम क्या है इनका? मनीषा जी, मनीषा जी। हेलो मनीषा जी। नाम है हमारा, हम ही से पूछ लेते। वो पान वाले को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? अब तो नहीं है ना वो बीच में। वैसे हमारा नाम ओमकार है, खुद ही बता रहे हैं। आपका नाम भी ना बिल्कुल आपके जैसा, मीठा। यहाँ की नहीं लगते आप? पटना के हैं, 1-2 दिन के लिए आए कुछ काम से। ये पास में होटल है ना विकास गिरी, वहीं रुके हैं। हमारे पटना में तो क्या है कि हम आराम से बैठ के कहीं बात कर सकते हैं। और आपने एक राह चलते आदमी के साथ बैठकर आराम से सिर्फ बातें की? वो सिर्फ राह चलता आदमी नहीं था सर, बल्कि राह चलता लीचड़ आदमी था। उसकी शकल पे ही बात लिखी थी कि वो हमारे साथ सोना चाहता है, बस। और आपको पैसा चाहिए था? जी नहीं, हमको भी पसंद था, बीच बीच में मिल लेते थे, एक दूसरे को जिस्मानी खुशी देते थे। ऐसे ही? जी, ऐसे ही। हम अपना जिस्म बेचते नहीं हैं सर। ज्यादातर मर्दों जैसा कुछ औरतों को भी शौक हो सकता है अलग अलग रंगों का।
हाँ, ये हकीकत मर जात हजम नहीं कर पाता। और आपको अपनी जिंदगी की हकीकत हजम नहीं हो रही थी। पति पर गुस्सा था, विनोद के साथ रिश्ता था, और उन दोनों के बीच आपके रंगों का कारवां था। हमारा दिल का रिश्ता खाली विनोद के साथ था सर, सच्चा प्यार। बाकी सब टाइम पास समझ लीजिए। और इसी टाइम पास में आपने ओमकार गुप्ता को फंसाया। हमने उसको नहीं फंसाया सर, दरअसल हम उसके चंगुल में फंस गए। साला सरदर्द बन गया था हमारे लिए। सुनिए, कल आ रहे हैं हम बेगूसराय। और कोनो काम वाम नहीं है क्या तुमको? संस्कृत में काम को वही कहते हैं जो हम करते हैं। हम नहीं, तुम करते हो, हम खाली झेलते हैं तुमको। अरे जाओ। देखो, सही कह रहे, हमको ना तुमसे बोरियत हो। ओहो, तो दिला दो ना अपने जैसी कोई, हम काम चला लेंगे। हमारे ना सर में दर्द हो रहा है, ये अपना भद्दा भद्दा चुटकुला सुनाना बंद करो। अच्छा ठीक है, अपने को फ्री रखना, कल आ रहे हैं बस। हाँ, ऐसे धमक जाता था मानो जागीर है मुझकी, ना सुनता ही नहीं था। और आप तो बेबस थी, ना मतलब ना तो कह ही नहीं सकती थी, रिश्ता तो तोड़ ही नहीं सकती थी उससे। रिश्ता कोनो गणित तो होता नहीं सर कि 2 में से 2 निकाल दो, बचा का अंडा। 2 में से 1 तो निकाल ही दिया आपने, दूसरा कहाँ है? ओमकार गुप्ता के साथ क्या किया? सर, उसकी एक ही रट लगी रहती थी, अपनी कोई सहेली दिला दो, अपनी कोई बहन दिला दो, कोई तो दिला दो, मतलब बहुत ज्यादा पकाने लग गया था सर। परेशान कर रखा साला, बंदी कर देते। किसका फोन है? एक पागल पटना वाला। पटना वाला पागल है, तुम्हारे लिए पागल? सेक्स के लिए पागल। मिल गया था कभी, हम भी मिल लिए 4-6 बार, तब से नाक में दम कर रखा है। कहता है तुम नहीं तो किसी और को मिलवाओ। कहाँ समझता है, हमको कोठे वाले मैडम है क्या? काम क्या करता है? लिट्टी चोखा का रेस्टोरेंट है, फोटो है हमारे पास, काफी बड़ा आदमी है, पैसा भी काफी खर्चा करता है। ओमकार गुप्ता नाम है। रेस्टोरेंट का बिजनेस है, फिर तो पैसा खूब कमाता होगा। हो सकता है, तो बुला लो। हैं, उठवा लेते हैं। अरे तगड़ी फिरौती मिल जाएगी। चुप। अरे काहे चुप? सच कह रहे हैं, डर के मारे जितना मांगे हैं ना दे देगा। 10-15 लाख तो दे ही देगा। दूध भात समझे हो जो उठने उठवाने की बात कर रहे हो? खा चुपचाप। अरे हम थोड़े उठाएंगे, हम एक रंगदारी वाले ग्रुप को जानते हैं, बाकायदा पूरा काम हो, कॉन्टैक्ट दे दिया जाए। बुला लो, 1 तीर से 2 निशाने हो जाएंगे। आइंदा परेशान नहीं करेगा और तगड़ा पैसा मिल जाएगा। हाँ? अरे हम तो कहते हैं बुलवा ही लो। पापा आपका फोन बज रहा है। हेलो मनीष, हेलो, आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, तय हुआ था ना हमारा कि तुम रात के वक्त घर पे फोन नहीं करोगी। अरे कैसे मिस तो किया होता, अभी हमारा बच्चा उठा लेता या बीवी उठा लेती। तुम समझती नहीं हो। इतना डरते हो तो करते क्या है ओमकार भाई साहब? तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं डरने के लिए। अरे भाई भाई क्या लगा रखा है? हमारी एक बहन है, वैसे तो दूर की है पर अब पास है। पैसे चाहिए उसे। कैसी है? हमसे कई साल छोटी और कहीं ज्यादा कर। तो फोटो भेजो ना। ना, खुदा कर देख लो, चाहो तो चख भी लो। कब? कल रात तक तो यही है हमारे पास, परसों किसने देखा है? तो कल सुबह आ रहा हूं मैं। हाँ हाँ आ जाओ, और सुनो, फोन नहीं करना, सीधे चले आना। ठीक है। हवस का जाल बिछ गया था, लत लगा हुआ शिकार फंस गया था, और अब शिकार ने अपने झूठ का जाल बिछाना शुरू कर दिया। अपनी पत्नी के सामने फोन पर बात करने का नाटक किया। पिछली 7 दफा जैसे इस बार भी नालंदा वाला झूठ बोला, लेकिन इस बार ओमकार को भनक तक नहीं थी
कि बेगूसराय में उसकी शामत उसका इंतजार कर रही थी। ओमकार गुप्ता जी, पटना वाले? जी। आप? वो मनीषा जी भेजी थी हमको। तो लड़की भेजने वाली थी ना? अरे उसी के पास तो ले जाने आए हैं आपको। वो क्यों नहीं आई? अब इतना सुंदर लड़की अगर रोड पे लाएंगे तो बवाल न मच जाएगा, हैं? अरे हम लिए चलते हैं आपको उसके पास, आइए। ओमकार गुप्ता एक ऐसे सफर पर निकल पड़ा था जहां तकदीर ने बीच रास्ते में अपना रुख बदल दिया। क्या हुआ ओमकार के साथ? उस फिरौती की मांग का क्या हुआ? एक फोन कॉल के बाद सन्नाटा क्यों छा गया? जवाब दीजिए। विनोद ने उसे रंगदारों के हवाले कर दिया, उसका मोबाइल ले लिया था। हम उसी दिन अपने पति को विनोद के घर ले गए, उसके बाद उसी में लगे रहे। आपने ओमकार गुप्ता को रंगदारों के हवाले कर दिया और उसके बाद क्या हुआ आपको मालूम ही नहीं? जी, हमको सही में कुछ नहीं मालूम। साहब, हम तो रंगदारों से बस विनोद भाई को मिलवाए थे। कौन थे रंगदार? कौन सा गिरोह? दीनानाथ, अतुल और उदय। इसके सरदार का नाम हमको नहीं मालूम साहब। विनोद भाई से सौदा किए थे। हम तेरे साथ कोई सौदा नहीं करेंगे, डायरेक्ट आधा कर देंगे। बोल, कहाँ है ओमकार गुप्ता? सर उन तीनों के पास होगा सर। हम तो बस उनसे ओमकार का फ़ोन लिए थे और एक बार उसकी बीवी को फ़ोन किए थे फिरौती के 10 लाख रुपया के लिए। फिर सर वहाँ से ध्यान ही हट गया ना। बीच में मनीषा बोली कि संजय को ख़त्म करना है, तो हम सब उसी का प्लानिंग में लग गए सर। वहाँ से ध्यान हट गया। तो रंगदार बताए नहीं क्या किए ओमकार गुप्ता के साथ? सर उनसे तो टच में नहीं थे ना सर। वैसे वो कह रहे थे कि उसको बोधगया ले जा रहे हैं। लेकिन फिर वो दोबारा फोन क्यों नहीं किए? पैसा लेने काहे नहीं आए? ये बड़ी अजीब बात है। ये जो रंगदार होते हैं किसी शिकार को अपने पास इतने समय तक रखते नहीं हैं। तो फिर हमें बहुत डर लग रहा है साहब। देखिए, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं दीनानाथ, अतुल और उदय जल्दी मिल जाए। साहब, इस वक्त 2 रंगदारी गैंग डेरा डाले हुए हैं और दोनों में दीनानाथ नाम के आदमी हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजन है। वो हम देख लेंगे, तुम खबर बोलो। यहाँ हाईवे के पास गंगा किनारा नाम का होटल है। खबर मिली है कि कल 12 बजे तक दोनों दीनानाथ में से कोई एक किसी से माल वसूलने आ रहा है। अब आप ही देख लो कि वो आपका है या दूसरे गिरोह का। हमारे सामने वाले टेबल पे ब्राउन शर्ट, पसीने छूट रहे हैं भैया के। लगता है यही फिरौती लाया है। जी हाँ, जी हाँ, हाँ पहुंच गए जी। जी हमने जी ये भूरे रंग की कमीज पहन रखी जी। लाए हैं ना? हाँ लाए हैं। हाँ जी, हाँ जी। सर टारगेट पे है।
अटे चीता ओके। अब घरे जाओ, शाम तक तोरा भाई घर पहुंच जाएगा। पैसा पूरा लाए हैं। हाँ तो भाई वो भी पूरा मिलेगा। चलो जाओ अभी। वहाँ उसका भाई घर पहुंचेगा और यहाँ तुम हमारे हवालात में। पूरा सच नहीं उगले तो पूरी बंदूक दाग देंगे। दे ये पकड़ो, चलो लाइन में लगो। जगो ना मन्ना। बोलो कौन था इसमें? ही दीनानाथ। ये सर, अपना वाला दीनानाथ है। पटना वाला ओमकार गुप्ता था तुम्हारे पास, कहाँ है? ये सवाल तुम तीनों के लिए था, ज़्यादा सोचो नहीं। हमारी उंगली ट्रिगर पर है, दब गई तो भेजा यहाँ मेन्यू कार्ड पे होगा। थैंक यू। चलिए गुप्ता जी, अपनी पत्नी को बहुत से जवाब देने हैं आपने। हमको माफ कर दो नंदिनी, हमसे गलती हो गई। हो सके तो कभी विनय को ये सब मत बताना। अपने स्टेटमेंट में ओमकार ने कबूल किया कि बिजनेस बढ़ाना और ब्रांच खोलना सिर्फ एक बहाना था जो वो अपने रंगीन शौक पूरे करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। विनोद कश्यप और उसके दो साथीदार तरुण और हरीश को आईपीसी की धारा 302 के तहत संजय चंद्रा की हत्या के लिए, धारा 34 के तहत कॉमन इंटेंशन के लिए और धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है। रंगदारों के इस गिरोह पर किडनैपिंग और धमकी देने के लिए आईपीसी की धारा 364 लागू की गई है और उन पर पहले के कई केसेस के भी मुकदमे चलने वाले हैं। मनीषा चंद्रा पर आईपीसी की धारा 302 मर्डर के लिए और धारा 34 कॉमन इंटेंशन के लिए लागू की गई है। केस अभी ट्रायल पर है। ओमकार गुप्ता के किडनैपिंग केस का संजय चंद्रा के मर्डर केस के साथ कोई लेना देना नहीं था, बस एक कॉमन कड़ी थी, मनीषा चंद्रा। इस केस में पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था और ना ही इस मिसिंग केस के पीछे का मकसद सामने आ रहा था। लेकिन ओमकार ने जो अपनी पत्नी से झूठ कहे थे उसके आधार पर ही पुलिस ने ओमकार को बचा लिया। लेकिन अफसोस कि जानकारी होते हुए भी वो संजय चंद्रा को नहीं बचा पाए। जाल में फंसने वाले को पता ही नहीं होता कि उसके लिए जाल बिछाया गया है। पर अक्सर जरा सी बात होती है कि जब शिकार कोई गलत या अनैतिक रास्ता चुनता है तो वो रास्ता अपने आप में एक जाल बन जाता है और शिकार को पूरी तरह से अपने लपेटे में ले लेता है, जैसा कि ओमकार गुप्ता के केस में हुआ। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। अब क्राइम पेट्रोल सतर्क में आपसे मुलाकात होगी शुक्रवार को रात 10:30 बजे। तब तक सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।